गाइस, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सी एक्सपोज में। आज की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ स्पाइडरमैन फैंस के लिए काफी शॉकिंग होने वाली है। सोनी के सीईओ टॉम रॉथमैन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि सोनी अपने स्पाइडरमैन स्पिन ऑफ यूनिवर्स को रिबूट कर रही है। मतलब वेनम, मॉर्बिस, मैडम वेब, क्रेवन जो चल रहा था उसको साइड में रख के नए कैरेक्टर्स, नई स्टोरीज, नई यूनिवर्स स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ, ये स्ट्रेट अप रिबूट जैसा लग रहा है। ये न्यूज द टाउन पॉडकास्ट के क्वेश्चन आंसर से आई है और इससे ज्यादा ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलना पॉसिबल नहीं है। उनसे सीधे सवाल पूछे गए, क्या लाइव एक्शन स्पाइडर वर्स खत्म हो गया है? तो उनका आंसर था नहीं। क्या वापस लाओगे? आंसर था यस। और क्या ये फ्रेश रिबूट विद न्यू कास्ट है? तो उनका आंसर था यस। बस यही से बात क्लियर हो जाती है। सोनी अपने स्पाइडरमैन साइड यूनिवर्स को दोबारा से बनाने वाली है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार स्पाइडरमैन होगा या फिर बिना स्पाइडरमैन की मूवीज बनेगी। इसका डायरेक्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन इंटरव्यू से एक चीज क्लियर है, सोनी को पता है कि एमसीयू के साथ स्पाइडरमैन का सक्सेस इंसेंट लेवल का हो रहा है। रॉथमैन खुद बोलता है कि केविन जीनियस है और आयरन मैन के साथ स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करना नो ब्रेनर मूव था। मतलब सोनी भी मानता है कि उनके कैरेक्टर्स एमसीयू के साथ बेटर वर्क करते हैं। सोनी और मार्वल का रिलेशन अभी काफी सॉलिड चल रहा है। रॉथमैन ने बोला कि उनका मार्वल स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग है। मतलब चांसेस है कि फ्यूचर में ज्यादा स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स एमसीयू में यूज होंगे, लेकिन साथ ही साथ सोनी अपना अलग यूनिवर्स भी चलाना चाहेगा और दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल भी है, क्योंकि भाई ये मल्टीवर्स का जमाना है। उस इंटरव्यू में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी निकली, रॉथमैन थोड़ा शॉल्टी था नो वे होम 2 बिलियन नहीं कमा पाई इसलिए। एंड रीजन, चाइना रिलीज नहीं हुआ क्योंकि चाइना ने बोला कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हटाओ मूवी से। सोनी ने मना कर दिया। रॉथमैन ने बोला कि वो कांग्रेस को जाके एक्सप्लेन नहीं करेगा कि चाइना के कहने पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी डिलीट क्यों की गई। एंड ये एक फेयर इनफ था। उन्होंने ये भी हिंट दे दिया कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं है, इसलिए मूवी चाइना में रिलीज हो सकती है। मतलब बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल और ज्यादा हो सकता है। और ऊपर से रूमर्स चल रही है कि हल्क, पनिशर, टॉम स्टोन जैसे कैरेक्टर के तो हाइप का सीन तो बन रहा है। रॉथमैन ने मार्वल के डाउनफॉल पे भी बात की। उनका सिंपल लॉजिक था, स्कार्सिटी हैज वैल्यू, ज्यादा कंटेंट एंड वैल्यू कम। टीवी शोज के चक्कर में मार्वल ओवर एक्सपोज्ड हो गया है। डिज्नी ने प्रेशर दिया, केविन ने डिलीवर किया, पर सिस्टम थोड़ा ओवरवर्क हो गया। अब मार्वल खुद कोर्स करेक्ट कर रहा है। रॉथमैन का मानना है केविन नोज व्हाट ही इज डूइंग, नेवर बेट अगेंस्ट दैट गाय। अब वापस सोनी के रिबूट पे आते हैं। इस बार अगर सोनी ने फिर से बिना स्पाइडरमैन के वेनम जैसी मूवी बनाई तो भाई फिर से एल लगने वाले हैं। सबसे बड़ी गलती पहले यही थी, स्पाइडरमैन के विलन्स बिना स्पाइडरमैन के। लोग क्रेवन या मॉर्बिस को तभी केयर करते हैं जब स्पाइडरमैन सामने हो, इसलिए लॉजिकल मूव ये होगा कि नया वेनम, प्रॉपर स्पाइडरमैन प्रेजेंस विद स्ट्रॉन्ग राइटिंग टीम। और एक स्मार्ट मूव ये हो सकता है कि सोनी अपने यूनिवर्स में माइल्स मॉरेलस और स्पाइडर ग्वेन को लीड बना दे। टॉम हॉलैंड ऑलरेडी एमसीयू में लॉक्ड है 3 मूवीज के लिए, तो सोनी अगर माइल्स को अपना मेन स्पाइडरमैन बना ले और कभी कभी टॉम हॉलैंड के स्पाइडी मल्टीवर्स के थ्रू कैमियो दे दे तो दोनों वर्ल्ड चल सकते हैं बिना क्लैश के। एवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर के बाद मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तब सोनी का अलग स्पाइडर यूनिवर्स इंट्रोड्यूस करना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। बस कंडीशन ये है कि इस बार कैरेक्टर्स पे फोकस करो, सिर्फ ब्रांड पे नहीं। और अगर सच बोलो तो सोनी पे थोड़ा तो डाउट रहेगा ही। पास्ट रिकॉर्ड्स क्लीन नहीं है, पर इस बार उनके वर्ड से लगता है कि उन्हें अपनी गलतियां समझ में आ चुकी है। अब देखना ये है कि बोलना और करने में कितना गैप है। तो अब बस सवाल यही है कि क्या इस बार सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स कुछ ढंग का बना पाएगा या फिर से मॉर्बिस टाइप डिजास्टर होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।